उत्तराखंड की पहाड़ियों में नैनीताल से कोई 17 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है, कैंची धाम। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं। कोई बड़ा उद्योगपति, कोई फिल्म स्टार, कोई साधारण किसान। सवाल सबका एक ही होता है, वो कौन थे जिनकी वजह से एक सुनसान पहाड़ी आज दुनिया के नक्शे पर। ये कहानी है नीम करोली बाबा की, या जैसा भक्त उन्हें बुलाते थे, महाराज जी। एक ऐसे फकीर की कहानी जिसने न कोई कभी किताब लिखी, न कोई संगठन खड़ा किया, फिर भी उनकी सादगी आज सिलिकॉन वैली से लेकर भारत के गांव-गांव तक चर्चा का विषय है। सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक गांव अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही वे बाकी बच्चों से अलग थे, शांत, अंतर्मुखी, सांसारिक चीजों में कम दिलचस्पी रखने वाले। उस दौर में बाल विवाह आम बात थी और लक्ष्मी नारायण का विवाह भी 11 साल की उम्र में करा दिया गया, लेकिन गृहस्थी में बंधने के बावजूद उनका मन कहीं और रमा रहा। कहा जाता है कि विवाह के कुछ समय बाद ही वे घर छोड़कर एक भटकते हुए साधु का जीवन जीने निकल पड़े। फिर पिता के आग्रह पर लौटे भी और परिवार भी बसाया। ये आना जाना उनके जीवन में कई बार हुआ। सन 1958 के आसपास लक्ष्मण दास नाम से जाने जाने वाले ये साधु उत्तर भारत में घूमते हुए फर्रुखाबाद जिले के एक गांव पहुंचे। नाम था नीम करोली। किंवदंती के अनुसार वे बिना टिकट रेल में सवार थे। टिकट चेकर ने उन्हें नीम करोली स्टेशन पे उतार दिया। कहा जाता है कि साधु शांति से एक पेड़ के नीचे जा बैठे और इसके बाद ट्रेन चाहे जितनी कोशिश कर ले, आगे नहीं बढ़ी। अंततः गांव वालों की सलाह पर उन्हें वापस ट्रेन में चढ़ाया गया और कहते हैं ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना के बाद ही यह साधु नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा, उस गांव के नाम पर जहां ये वाकया हुआ। 1961 में बाबा पहली बार नैनीताल के पास इस पहाड़ी इलाके में पहुंचे। 3 साल बाद 1964 में यहीं कैंची धाम आश्रम की नींव पड़ी। हनुमान जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर जो आगे चलकर बाबा की पहचान बन गया। बाबा हमेशा एक मोटा कंबल ओढ़े रहते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी, यही उनकी पहचान बन गई। आज भी कैंची धाम में बड़ी संख्या में कंबल दान करते हैं भक्त, और भक्तों की यह परंपरा आज तक जारी है। 1960 के दशक में जब अमेरिका में आध्यात्मिक खोज की एक लहर चल रही थी, हार्वर्ड के एक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट भारत पहुंचते हैं। कैंची धाम में उनकी मुलाकात बाबा से होती है और यहीं से उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। बाबा उन्हें नया नाम देते हैं, रामदास। रामदास लौटकर अमेरिका गए और वहां उन्होंने जो किताब लिखी, बी हियर नाउ, यह पश्चिमी आध्यात्मिक साहित्य की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताबों में से एक बन गई। उन्हीं के जरिए बाबा का नाम पहली बार अमेरिकी समाज के एक बड़े हिस्से तक पहुंचा। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम बाबा नीम करोली धाम पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जो नैनीताल जनपद के एक कॉर्नर में उपस्थित है, और बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद इस उत्तराखंड नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश में सब भक्तों को मिल रहा है। और प्रत्येक वर्ष लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान का, बाबा नीम करोली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आपने देखा होगा, अब तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि जिस दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु ना पहुंचते हों। और 15 जून स्थापना दिवस वाले दिन तो रुद्रपुर से लेकर और कई किलोमीटर तक यहाँ पर गाड़ियों का काफिला, लंबा जाम स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो भी आता है, मुझे लगता है उसकी मनोकामना भी बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। बाबा नीम करोली की शिक्षा में कोई जटिल दर्शन शास्त्र नहीं था। वे कहते थे, सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, सेवा और सत्य बोलना। वे किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। कहते, हनुमान जी के चरण छुओ, न कोई तिलक, न कोई विशेष वस्त्र, न कोई भव्य आडंबर, सिर्फ एक कंबल और एक तख्त। और 11 सितंबर 1973 बाबा ने वृंदावन में अंतिम सांस ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। 1 साल बाद 1974 में एक 18 वर्षीय युवक भारत पहुंचता था। उसका नाम है स्टीव जॉब्स। वह भारत बाबा नीम करोली से मिलने आए थे, लेकिन तब तक बाबा जा चुके थे। फिर भी कैंची धाम की यह यात्रा स्टीव जॉब्स के जीवन में एक
ठहराव का बिंदु बनी, यह बात खुद उनके करीबी लोगों ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कही है। दशकों बाद मार्क जकरबर्ग भी इसी जगह पहुंचे, फेसबुक के शुरुआती संघर्ष के दौर में। When before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance. आज 50 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कैंची धाम में हर सुबह वही दृश्य दोहराया जाता है। दूर दूर से आए लोग हाथ जोड़े हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए, न कोई विज्ञापन है न कोई प्रचार अभियान है, फिर भी यह जगह आज दुनिया के सबसे चर्चित आध्यात्मिक केंद्रों में से गिनी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड नैनीताल इलाके में काठगोदाम तक लोग ट्रेन से आते हैं या अपने अपने साधनों से यहाँ आते हैं और फिर पहुंचते हैं बाबा नीम करोड़ी धाम के दुनियावी शोरगुल, दुनियावी भीड़, दुनियावी फैले हुए तंत्रों से उकताए लोग, परेशान लोग, जिनमें बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उद्योगपति हैं, वैज्ञानिक तक हैं, और यहाँ आके परम शांति का अनुभव करते हैं। इसीलिए यह नीम करोड़ी बाबा का धाम दुनिया के सबसे चर्चित आध्यात्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पावन स्थल बाबा नीम करोड़ी जी की महाराज की जो पुण्य भूमि है, बाबा जी यहाँ पर लंबे समय तक रहे और अनेक भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए हैं, अनेक लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आज यहाँ पर बाबा जी की कृपा से सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आ रहे हैं। बाबा जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले, इस स्थान के प्रति, कैंची धाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले देश के पूरे क्षेत्रों से लोग लगातार आते हैं। 15 जून को यहाँ पर स्थापना दिवस के अवसर पर भंडारा होता है, जिसमें लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। यह पुण्य भूमि है। बाबा जी की कृपा से यहाँ पर लोगों ने अनेकों लाभ लिए हैं। आज भी यह ट्रस्ट इस क्षेत्र के अनेकों स्कूलों की, गौशालाओं की, पीड़ितों की, बीमारों की मदद करती रहती है। इसलिए यह एक पुण्य भूमि है, उत्तराखंड का कैंची धाम है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस धाम पर आइए, बाबा जी की कृपा अपने ऊपर लीजिए। बाबा जी की कृपा से सभी लोगों का सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति बढ़ती है। इस धाम पर आकर अपने को पावन कीजिए। इस धाम पर आकर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सबका भला होता है। जय बाबा की। एक फकीर जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई पंथ नहीं चलाया, फिर भी उनकी सादगी आज भी लाखों लोगों को हिमालय की इस छोटी सी पहाड़ी की ओर खींच लाती हैं। आपको क्या लगता है, बाबा नीम करोड़ी आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।